हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए क्लास 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, और निवेदन यह है कि मैं बार बार करता हूं, अपने हर वीडियो में करता हूं कि आप इन प्रश्नों को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट करने से आपको याद हो जाएंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? संस्मरण लेखक का नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आ जाता है, रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक का नाम लिखिए। तब आप क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा रेखा चित्र विधा की एक प्रमुख लेखिका हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख लेखिका हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक रिपोर्टार्ज लेखक का नाम लिखिए। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आते हैं दोस्तों। किसी एक रिपोर्टार्ज लेखक का नाम लिखिए प्रश्न आता है, तो आप क्या लिखेंगे? विष्णु प्रभाकर। क्या लिखेंगे दोस्तों? विष्णु प्रभाकर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं दोस्तों। किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। किसी एक एकांकीकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं और इनकी एकांकी का नाम क्या है दोस्तों? दीपदान। दीपदान, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। दीपदान हिंदी की प्रमुख एकांकी है और हिंदी के प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक डायरी लेखक का नाम नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ है। क्या नाम है दोस्तों? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। दोस्तों, आइए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देख लीजिए, कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा, यहाँ से आप लगा सकते हैं आत्मकथा, लेकिन यह है क्या? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना और इसकी विधा क्या है दोस्तों? उपन्यास विधा है। क्या विधा है दोस्तों? उपन्यास विधा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। अगला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजात शत्रु। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है और यह किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह भी दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। इसको पढ़कर आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवनी लिखा है और यह विधा क्या है इस रचना की, और इस रचना की विधा क्या है? उपन्यास विधा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। और पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। पथ के साथी के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है?
आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न आता है भाई, किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। कई बार प्रश्न आ चुका है, तब आप लिखेंगे किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। प्रश्न आ जाता है, तब आप क्या लिखेंगे? किसी एक निबंधकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, जय हिंद।